हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 44वां अध्याय अथवा 46वां अध्याय। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। ओम श्री शुकवार। नाचास्य कर्मवालोके सदसन्मिश्रयोनिषो क्रीडार्थासोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्। क्रीडन्ति तोऽत्र गुणे, क्रीडन्ति तोऽत्र गुणे। सजात्पति हन्त्यजा। यथा भ्रमरिकां दृष्ट्या भ्रामिति उमयीयते। चित्ते कर्तने तत्रात्मा कर्ते वाहन्धियाय स्मृता। युवयोरेव नैकायमात्मजो भगवान् हरि। सर्वेषामात्मजो ह्यहमात्मा पिता माता स ईश्वरः। दृष्टं श्रुतं भूतभवनुभविष्यत् स्थास्मचरिष्णुर्महदल्मकं च। दृष्टं श्रुतं भूतभवतो भविष्यति स्थास्मचरिष्णुर्महदल्मकं च। विनाच्युतान् वस्तुतरां च वाच्यं सा एव सर्वं परमार्थभूतः। इस लोक में इनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परिचय परित्राण के लिए लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे
घुमरी प्रेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही तो है, परंतु उस चित्त में अहम वृद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना में समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आम दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। वावा जो कुछ देखा था सुना जाता है, वह चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं जो ही परमार्थ सत्य है। उद्धव जी भगवान नंद बाबा को यह समझा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं निशासां ब्रुवतो नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्, गोप्या समुत्थाय निरूप्य दीपान्, वास्तु समभ्यंचम् दधीन्यमन्थनो, तादीप्यदीप्तैर्मणिभिर्विराजो, वीरविरेजो, रज्जोर्विकर्षन् भजकं गुणस्त्रजः, चलन्नितं वस्तन् चलन्नितं स्तनहारकुण्डलत्वं शङ्खपोलारुणकुङ्कुमानां, उद्गायतीनाम विन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां, द्यौं स्पृशन् ध्वनिः उन्नश्च निर्मन्थन् शब्दमिश्रितो, निरस्यते येन्द्रिसां मङ्गलम्। भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारे बिजौकुशा, दृष्ट्वा रथं सात्विकौभं कस्यायमिति चाब्रुवन्। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने
घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मतने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय भी बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुंकुम मंडित कपोलों को की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी। और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मतने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती हैं। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्रूर आगतां किं वायां कंसस्याद् साधकां, येन नीतो मधुपुरीं कृष्णां कमललोचनं। कीसाद्विश्यस्माभिर्भूतः, किं साध्यस्यस्माभिर्भूतः प्रेतस्य निष्कृतिम्। इति स्त्रीणां वदन्तीनां मुन्दवो किताहिविकां। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूरी हुई तो अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंद शोकाभिनयनं नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।